कल्चरल एकेडमी के फेसबुक पेज पर आज लाइव अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नृत्य एक कला है और आजकल का जो माहौल है, कोरोना काल जो चल रहा है, इस काल में मुझे लगता है कि कलाओं की अहमियत और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्वयं से जोड़ती है, और जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तब इस तरह की जो आपदा विपदा आती है उसको हम हंसकर पार कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं नासिर रज़ा खान जी और तबलीग खान जी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो उन्होंने इतने सुंदर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का आयोजन किया 5 जुलाई से 20 जुलाई तक। तब हम अपनी प्रस्तुति शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की यह परंपरा है कि प्रारंभ करते हैं गुरु को नमन करके। मैं अपने गुरु श्री पंडित राजेंद्र गंगानी जी को प्रणाम करती हूँ और बड़े गुरु जी को भी प्रणाम करती हूँ। अपनी प्रस्तुति का मैं प्रारंभ कर रही हूँ शिव रुद्राष्टकम से, जिसके शब्द हैं नमामि शमीशा निर्वाणम। भगवान शिव सभी जानते हैं, 2 रूप हैं उनके, एक है सौम्य और शांत स्वरूप और दूसरा है रौद्र स्वरूप। इन दोनों ही रूपों को इस प्रस्तुति में आप देखेंगे। प्रारंभ करती हूँ शिव रुद्राष्टकम से।
सद्भार वाले कंठे भुजंगा शतकुंडलम् भ्रूसुनेत्रम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्रितर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। बढ़ती हूँ मैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। कथक, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक तेज और चक्करों का इसमें बहुत महत्व है। फुटवर्क, बंदिशें तो कुछ जयपुर घराने की परंपरागत बंदिशों के साथ, जैसे कि 5 लेगी रनामत, धीरे धीरे करके इसमें लय बढ़ती है। कुछ उठाने, गणेश परन और भी कई अन्य बंदिशों के साथ मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हूँ, ताल 3 ताल में। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये जो रिकॉर्डिंग अभी की, ये पुरानी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अभी जो मैं 3 ताल करने जा रही हूँ, इस रिकॉर्डिंग में तबला बजाया है मोहित गंगानी जी ने, और उसका संगीत संयोजन किया है शमीउल्लाह खान साहब ने, और पढ़न भी मोहित गंगानी जी की है। सारंगी पर जनाब अयूब खान साहब थे। और आजकल माहौल इस तरह का होता है कि बिल्कुल हम लाइव करने में सक्षम नहीं थे किस तरह से उसको किया जाता, तब फिर रिकॉर्डेड म्यूज़िक पर ताल 3 ताल की प्रस्तुति को आप देखिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद।
यही तो लाइफ की खासियत है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हमने देखा किस तरह से आपने मेरे साथ साथ मेरे सहयोगी जनों को भी देखा, और मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि पिछली बार मैंने सोचा मैं अकेले अपनी बिटिया के साथ कर लूँ, पर संभव नहीं। संगीत संगत का काम है। संगत मतलब जहाँ चार लोग मिलें। संगीत जोड़ने का काम करता है, और कलाएँ आपकी आत्मा से जुड़ने का कार्य करती हैं। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तब सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। तो आवाज़ नहीं आ रही? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कोई कमेंट कर सकता है प्लीज़? मेरी आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही हूँ मैं या नहीं दे रही? हाँ, चलिए कंटिन्यू करती हूँ। मेरे सहयोगी जनों की मैं बात कर रही थी। सबसे पहले मेरी बिटिया स्वरीत, से हेलो। उसके बाद मेरे पतिदेव अरुण दुबे जी, पीछे से दिख रही है रजनी दीदी, ये हमारी बहुत हेल्प करती है हमेशा, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। निकिता हमारी स्टूडेंट, और ऋषि हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे अश्विनी भाई, उनको दिखाने के लिए तो शायद आप दर्पण में देख ही रहे हैं। हाँ चलिए, तब संगीत संगत का काम है, और सभी के सहयोग से ये चीज़ पूरी होती है। नासिर भैया ने इतने सुंदर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का जो आयोजन किया, सभी कलाकारों की आहुतियों द्वारा वो सफलतापूर्वक अब अंतिम दिवस की ओर है, सोमवार को। कथक में भाव का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं होता। तो भाव एक बड़े गुरुजी द्वारा रचित एक खंडिता नायिका, जिसके शब्द हैं तुम जाओ मोहिना सताओ शाम। तो खंडिता नायिका शमी उल्लाह खां साहब जी की आवाज़ में, और ये थोड़ी रफ रिकॉर्डिंग है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, एक रिहर्सल में उन्होंने गाया था। चूँकि हम लोग रिकॉर्डिंग बहुत कम प्रयोग करते हैं, पर फिर भी कोशिश करें। खंडिता नायिका तुम जाओ मोहे ना सताओ। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, मेरे सारे कुछ रिश्तेदार भी यहाँ होंगे जिन्हें खंडिता नायिका नहीं पता, मैं बताना चाहूँगी कि खंडिता नायिका होती क्या है। जो कला से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है। खंडिता नायिका वो नायिका होती है जैसे राधा जी कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं। बारिश हो रही है, चंद्रमा निकला है, चंद्रमा में वो कृष्ण की छवि देख रही है, पर कृष्ण तो नहीं है। फिर अचानक दिखती है कि चंद्रमा बादलों से छुप गया है। उसके अलावा फिर एक पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम कर रहे हैं, तो राधा जी को कृष्ण की बहुत याद आती है, पर कृष्ण तो नहीं है। इंतज़ार करते करते बहुत रात हो जाती है, राधा जी थक कर सो जाती हैं। इतने में देखती हैं कि कृष्ण आ गए, तो वो उनसे आलिंगनबद्ध होती हैं, पर अचानक देखती हैं ये क्या है, इतना लंबा बाल, अच्छा लाली के निशान, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो राधा जी तो उनके साथ नहीं थी, फिर कृष्ण के पास ये सब चीज़ें कहाँ से आई। फिर वो उन पर बहुत गुस्सा करती हैं। तो वो जो नायिका है, जो क्रोध कर रही है अपने नायक पर, क्योंकि वो रात भर किसी और के साथ था, वही नायिका खंडिता नायिका होती है। तो खंडिता नायिका को प्रस्तुत कर रही हूँ। कंपोजिशन बड़े गुरु जी की है, मुझे मिली प्रसाद स्वरूप मेरे गुरु जी से। प्रस्तुत है खंडिता नायिका।
आशा के अनुरूप जैसा कि मैंने बताया था खंडिता नायिका होती है, आप सभी को खंडिता नायिका ज़रूर दिखिए। और इसी के साथ और अंत में एक बार और मैं नासिर खां साहब को और उनके सुपुत्र नबील खां जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का आयोजन किया। और यहाँ पर जितने भी दर्शक, मेरे स्टूडेंट, मेरे रिश्तेदार, मेरे बड़े, मेरे छोटे, जितने भी सब लोग जुड़े हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को बहुत आशीष। और आशा करती हूँ कि आज की प्रस्तुति आप लोगों के लिए ज़रूर यादगार रहेगी। धन्यवाद।